नमस्ते फ्रेंड्स, प्रकाश आईएएस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस कोरोना टाइम में खुद को क्वारंटीन किए हुए होंगे, क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि हाल ही फिलहाल में पता चला कि अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हो गया है। इसलिए कोरोना जो है वो ना ही अमीरी गरीबी और बड़ा छोटा ये सब देख करके नहीं आता है, किसी को भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, इसलिए सेफ रहेंगे। तो जब ज़रूरत पड़े तभी बाहर जाए, और उसके लिए आपको पता ही है कि क्या क्या आप गाइडलाइंस दिया ही गया। मास्क लगाइए, ये सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, तो आप इससे स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा ताकि हम लोग बार बार फिर से मुलाकात हो सके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आइए वो देखते हैं ग्रह के बारे में, प्लैनेट के बारे में। तो यहाँ पे हम छोटा सा सिर्फ प्लैनेट के बारे में भी आपको बताएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सारे जो जितने भी प्लैनेट है उसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो हम अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लैनेट किसे कहते हैं। प्लैनेट जो है, प्लैनेट होने के लिए, ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशन तो होगा। ऐसे ही तो हम किसी भी चीज़ को ग्रह नहीं कह सकते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई होता होगा तो ही हम उसको क्या कहेंगे, ग्रह कह सकते हैं। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है, इसका सबसे पहला ये कि जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेगा। हम ग्रह किसको कहेंगे, जो सूर्य के चारों तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, परिक्रमा करेगा, घूमेगा सूर्य के चारों तरफ। हम उसे क्या कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, जो अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा, जो अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे अर्थ भी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, तभी तो दिन और रात होता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में उसे कितना समय लगता है ये आपको पता होगा ही। और तीसरा है स्वयं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसमें खुद का ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए, चाहे कम या अधिक, लेकिन उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होना ही चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं। उसके बाद स्वयं का प्रकाश नहीं होगा। हम जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी के पास अपना ऑन लाइट नहीं है, वो सन के रिफ्लेक्शन से चमकता है, तो उसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा। और एक बात, पांचवा नंबर, अपने निश्चित पथ पर घूमेगा। अपने निश्चित पथ पर क्या करेगा, घूमेगा, घूर्णन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वेनस जो है वो पृथ्वी के पथ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो ग्रह नहीं कहलाएगा। यही कारण था जो प्लूटो को हम जानते हैं कि पहले हम 9 ग्रह के बारे में पढ़ते थे, जिसमें एक प्लूटो भी था, और उसे डॉट प्लैनेट अब होने के कारण उसे अलग कर दिया गया। और उसके साथ एक यह भी परिस्थिति थी कि वह अपने पथ से दूसरे के पथ में चला जाता था, वो नेपच्यून के पथ में चला जाता था, नेपच्यून के पथ को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए उसे ग्रह के कैटेगरी से क्या क्या हटा दिया गया। ऐसा नहीं है कि प्लूटो को हटा दिया गया, प्लूटो तो जहाँ है वो वहीं होगा, उसे कोई हटा नहीं सकता, लेकिन हम उसे ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखते। तो ग्रह की कैटेगरी में रखने के लिए इन बातों पर हम ध्यान रखेंगे कि वो सूर्य के चारों ओर मूव करता हो, अपने अक्ष पर मूव करता हो, और उसका एक निश्चित पथ हो, एक निश्चित ऑर्बिट हो, वो उस पर मूव करता हो, और उसका स्वयं का प्रकाश भी नहीं हो, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए उसके पास। हम जानते हैं कि अभी फिलहाल हम कितने ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, 8 ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, और यह सभी किसका परिवार है, सूर्य का परिवार है। हमारा ये सोलर फैमिली है। तो सोलर फैमिली में हम 8 ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। देखिए हम यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांटे हैं, आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि इससे आपको तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मदद मिलेगी। आप जानते हैं कि ये सब ऐसा टॉपिक है जो 6, 7, 8, 9, 10 उन सभी को हेल्प होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए कम से कम। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और एक तरफ हम लिखे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र और पृथ्वी और जो मंगल है, इसको हम किस ग्रह के नाम से जानते हैं, आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। उसका जिसे चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह का जो निर्माण है वो किस चीज से हुआ है, चट्टान से हुआ है। तो इसे हम चट्टानी ग्रह भी कहते हैं, इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और इस ग्रहों पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पे तापमान क्या होता है,
तापमान जो है वो अधिक होता है। ये सभी ग्रहों पे क्या होता है, तापमान अधिक होता है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पे जो ये सभी चारों को आंतरिक ग्रह कहा गया है, इसमें वायुमंडल का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल का निर्माण होता है। उसके बाद ये सभी ग्रहों का आकार क्या है, छोटा है, क्योंकि जब हम इधर देखेंगे तो सभी ग्रहों का आकार इधर क्या है, बड़ा है। इसलिए सबसे छोटा ग्रह है बुध, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है। तो इस प्रकार से सबसे ग्रहों का आकार यहाँ पर क्या होता है, इनर प्लैनेट्स का, आंतरिक ग्रहों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और गुरुत्वाकर्षण कम होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कम होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे कम है, तभी ये कारण है जो यहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो सभी क्या हुआ, उड़ करके यहाँ से चला गया। सौर पवन के कारण वो सभी उड़ करके यहाँ से चला गया और वायुमंडल का निर्माण हुआ। नहीं तो अगर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होता तो सारा जितना भी पार्टिकल्स था वो सभी को वो क्या करता, अपने में ही रखे रहता और भी कुछ भी यहाँ से जा नहीं सकता, जिससे कि एक जीवन जीने योग्य ये वातावरण जैसे हमारा अर्थ है ऐसा नहीं बन पाता। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है। ठीक उसी तरीके से उसका जब हम देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद अब देखेंगे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह यहाँ पे पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है, जिसको कि हम बाह्य ग्रह कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं। और इसको गैसीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रहों पे क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। उसका इसे जोवियन ग्रह भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसे जोवियन ग्रह भी चारों कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं और बाह्य ग्रह भी कहते हैं। और तापमान क्या होता है यहाँ पे, बहुत कम होता है, इसलिए ये सभी यहाँ पे क्या है, बर्फ जमा हुआ आपको मिलेगा। ये सभी जगह पे जो है बर्फ है। हम आगे देखेंगे सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके, तो आपको और भी बात ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण नहीं हुआ है। वायुमंडल का निर्माण होता यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल होता है, यहाँ पे भी वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाया है। और आकार में क्या है, बड़ा है। ये जो बाह्य ग्रह है वह आकार में क्या है, बड़ा है। हम जानते हैं कि हमारे सभी ग्रहों में सबसे बड़ा पहले कौन है, बृहस्पति है, तब शनि है, तब अरुण है, तब वरुण है। तो ये ग्रह जो है ये आकार में भी क्या है, ये सबसे बड़ा होता है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, अधिक है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी क्या है, अधिक है। यही कारण है कि यहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, जो भी गैसियस पदार्थ है, वो सभी वहीं पे संगठित होकर हैं। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल कम होता तो जो पवन उठता तो उससे वो उड़ जाता। लेकिन यही इस प्लेनेट के साथ, आंतरिक ग्रह के साथ यही बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल कम होने का यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे चट्टानी ग्रह बन पाया है, इसलिए यहाँ पे गैसीय ग्रह है। ये तापमान कम होता है, यहाँ ठंडा ही रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ जमा हुआ है इस ग्रहों पे, आकार भी बड़ा है। तो ये सभी एक बेसिक जानकारी था आपको ग्रह के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सभी ग्रहों के बारे में पहले देखेंगे। सबसे पहले बुध से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सीरियली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आपको जो भी मेरे से पूछना है पूछिए, तभी तो मैं जान पाऊंगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रहा है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल के। तब तक अपने और अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। धन्यवाद।